नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि आखिर बढ़ते कोरोना के मामलों को कैसे रोका जाए, वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगाने के लिए बोल दिया। 1 मई से उन्हें वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और इसी बीच हरियाणा के ऊपर एक अलग संकट गहरा रहा है। हरियाणा के ऊपर जो स्वास्थ्य विभाग है, जिसके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, गृह मंत्री भी हैं, उनके विभाग के ऊपर ना जाने किसकी नज़र लग गई है कि कल उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने उनके ऑक्सीजन के ट्रक चुरा लिए हैं। लेकिन आज खबर हरियाणा के जींद से आ रही है कि वहां पर 1710 वैक्सीनेशन की जो डोज हैं वो चोरी हो गई हैं। जी हाँ, खबर सुनने में अजीब भी है, बड़ी भी है और खतरे की घंटी भी इसमें कहीं ना कहीं बजती हुई दिखाई दे रही है कि 1710 वैक्सीनेशन की जो डोज हैं वो गायब हो गई हैं पीपी सेंटर से। जब स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और डिप्टी सीएमओ जींद के सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो उनको पता लगा कि पीपी सेंटर का ताला तोड़कर कोई 1710 डोज चुरा कर ले गया। यहाँ पर बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि चोरों ने 50,000 रुपये जो कि नगद वहाँ पर पड़े हुए थे उसे हाथ नहीं लगाया, लेकिन 1710 वैक्सीनेशन की जो डोज है उसे वो जाते जाते साथ ले गए, जिसकी अनुमानित कीमत जो मार्केट प्राइस है, अगर प्राइवेट अस्पतालों में की हम जोड़ें तो 12 से 13 लाख रुपए बनती है। और अगर हम ब्लैक मार्केटिंग की बात करें तो फिर अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर चोरों ने ये वैक्सीनेशन क्यों चुराई? क्या वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते थे या इरादा कुछ और था? यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं तो जो वैक्सीनेशन है उसको रखने के अलग अलग प्रोसेस हैं, उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, उसको हमें डीप फ्रीज़र में रखना होता है, लगाने का एक अलग से प्रोसेस है, उसकी ट्रेनिंग है। तो ऐसे में जो इस तरह की वैक्सीनेशन चुराई जा रही है, आखिर इसको चुरा कर वो क्या हासिल करेंगे, ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल ज़रूर है। हालांकि कल जो ऑक्सीजन का ट्रक चुराया गया था, हरियाणा की सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने वो ऑक्सीजन का ट्रक चुरा लिया। अपने आप में गंभीर वाहियात इल्ज़ाम ये लगता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर ऐसा हो भी गया हो, अगर इस बात को मान भी लिया जाए, तो क्या सरकार के मंत्री या विधायक उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे? अगर ये आरोप सही है तो भी, लेकिन क्या ये बात मानने वाली है कि दिल्ली सरकार जो अपने आप में एक बॉडी है, जो अपने आप में एक गवर्नमेंट है, वो भी दिल्ली की, क्या वो किसी स्टेट के सिलेंडर को लूटेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे महक से। महक, आपको क्या लगता है, जो जींद से बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन अगर चोरी हो जाती है, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे कहीं ना कहीं लोगों में भी गलत मैसेज आएगा कि शायद सरकार के पास वैक्सीनेशन नहीं है और कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग इसकी बढ़ेगी। बिल्कुल, लोगों में भी कहीं ना कहीं यही मैसेज आ रहा है कि शायद सरकार के पास प्रॉपर वैक्सीन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमने अभी कल भी देखा था, कल भी मैंने बताया था कि एक सरकार दूसरी सरकार पर किस तरीके के इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आ रही थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक चुरा लिए गए। हालांकि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? लेकिन यहाँ पर मैसेज कहीं ना कहीं यही जा रहा है कि या तो वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा किल्लत है कि लोग उसको चुराने पर मजबूर हो रहे हैं, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कालाबाजारी इतनी ज़्यादा हो रही है। एक तरीके से जैसे आपने मुद्दा उठाया था कि आपदा को अवसर में बदला जा रहा है, तो लोग भी इस चीज़ को लेकर आगे आ रहे हैं और चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी जा सकती है कि चोरों को नकदी चोरी करते हुए देखा है, सोना चोरी करते हुए देखा है, लेकिन वैक्सीन चोरी हो रही है। ये तो अपने आप में मतलब एक कमाल की बात देखने को मिली। बिल्कुल गंभीर भी है कि एक वैक्सीन भी चोरी की जा सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा एक गंभीर मुद्दा भी है, सोचने वाला मुद्दा भी है, और सरकार के कान खड़े अब तो हो जाने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर जो सीएमओ हैं जींद के, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कह दिया गया। हालांकि अब तक हो सकता है कि एफआईआर दर्ज हो गई हो, लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा और गंभीर ज़रूर है कि क्या अब ऐसा समय आ गया है देश के अंदर कि वैक्सीनेशन को भी चोरी किया जाएगा? हालांकि कोरोना की जो काल आया है पूरे देश के अंदर, उसके बाद बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, चोरियों के मामले, छीना झपटी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या अब चोर वैक्सीनेशन को चुराएंगे? इसके पीछे का यानी कि जो रीज़न है उसको तलाशना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि अम्बाला के अंदर
गुड़गांव के अंदर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हुए कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। वो इंजेक्शन जिसकी कीमत 900 से 2500 रुपये है, इस समय वो इंजेक्शन 20 से लेके 35,000 रुपये तक फिलहाल बाजार में बिक रहा है। और ऐसे में रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी मैं आपको बता दूं कि जयपुर से चोरी हुए थे, मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी घटना सामने आई थी। सवाल ये है कि आखिर इस तरह से जो यानी कि खबरें आ रही हैं, आम लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या जो ब्लैक मार्केटिंग है इसी वजह से इसकी बढ़ रही है? कहीं ना कहीं सरकार के पास भी उसकी कमी ज़रूर फिलहाल दिखाई पड़ रही है। हालांकि सरकार अपने तौर पर यह दावा ज़रूर कर रही है कि हमारे पास वैक्सीनेशन रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरे तरीके से उपलब्ध है, लेकिन आम लोगों से जब बात की जाती है तो वो फ़ोन कर सिफारिशें करवाते हैं कि हमें 2 इंजेक्शन 4 इंजेक्शन दिलवा दीजिए, हमारा मरीज़ बहुत गंभीर हालत में। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा और भारी किल्लत इस समय देश के अंदर दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जो मैक्स अस्पताल है वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया था कल, और उसने कहा था कि अगर अगले 24 घंटे में हमें ऑक्सीजन नहीं दी जाती तो 262 मरीजों की मौत हो सकती है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये बात कही थी कि चाहे आपको कुछ भी रोकना पड़े, चाहे मांग कर लाइए, घसीट कर लाइए, हाथ जोड़ कर लाइए या पैर पकड़ कर लाइए, आपको अस्पतालों को ऑक्सीजन देनी होगी। जिसके पास 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई है। हालांकि अस्पताल ये कह रहे हैं कि ये भी नाकाफ़ी है, हमें इससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार कोरोना के मरीज़ ना केवल बढ़ रहे हैं बल्कि गंभीर अवस्था में अस्पतालों में आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। दिल्ली के मरीज़ या तो यूपी जा रहे हैं या हरियाणा आ रहे हैं, और हरियाणा की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं की जा सकती, क्योंकि रोज़ाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ शेयर जरूर करें। मामले गंभीर हैं, घटनाएं गंभीर हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देखकर ऐसे लगता है कि हमारे नेताओं का जन्म ही सिर्फ राजनीति के लिए है। किसी को फायदा मिल सके, बिना राजनीति के कुछ किया जा सके, शायद ऐसा काम वो कभी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।